जय भारत के साथ में सुरेंद्र भारतीय जन की बात में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय महिला खिलाड़ी पहलवान लगातार जंतर मंतर पर 30 दिन से बैठे हुए हैं, 1 महीने के लगभग हो चुका है। हमने उनकी ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की, उनकी सच्चाई को जानना चाहा तो वो आपके बीच में साझा करेंगे। खिलाड़ियों के बड़े प्रश्न हैं जो बृजभूषण पर बड़े आरोप लगाते हैं और जिनके अंदर सत्यता झलकती है, सच्चाई झलकती है। तो वो आरोप क्या है? सबसे बड़ा आरोप जो टाटा मोटर्स और JSW कंपनी थी, उनको बृजभूषण ने अपने हाथों में लिया और हाथों में लेकर उनके पैसे का गबन करने का आरोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय खिलाड़ी लगा रहे हैं कि बड़े तौर पर करोड़ों रुपए के पैसे का गबन हुआ और उस पैसे को नंदी महाविद्यालय के अंदर अपना लगाया गया। बृजभूषण ने उसको लगाया। ये आरोप है जो निकल कर आते हैं, बड़ा आरोप है। और कुश्ती का जो सेंटर था वो पश्चिमी यूपी में क्यों नहीं बनाया गया? वहाँ के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिन्होंने देश का नाम रोशन करने का कार्य किया, तो उन पश्चिमी यूपी के अंदर जो हब था एक प्रकार से कुश्ती का, तो वहाँ पर सेंटर क्यों नहीं बनाया गया? तो इस प्रकार से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष होते हुए उनके कार्यकाल के अंदर कुश्ती की क्या दुर्दशा हुई, कुश्ती अपने निचले स्तर पर कैसे पहुंची, आज उनकी हम पड़ताल करते हैं। और गंभीर आरोप है इन खिलाड़ियों के, पूरे देश को जानना चाहिए, जन को इस बात को जानना चाहिए कि आरोप क्या है। जो प्रो रेसलिंग लीग होती थी, हम सब ने बड़ी बखूबी से उसका आनंद उठाया। टीवी के अंदर जो लगातार प्रसारित हुई, वो प्रो रेसलिंग लीग बंद क्यों हुई? बृजभूषण के ही कारणों से वो बंद हुई। तो ये प्रश्न है कि उनके बंद होने के कारणों की जांच करवाई जानी चाहिए कि वो लीग बंद क्यों हुई। तो बड़ा क्वेश्चन है, ये निकल कर आता है और बृजभूषण को इसका जवाब देना चाहिए। और नेशनल रेसलिंग सीरीज जो देश के अंदर आयोजित करवाई जाती है, उसके पैसे का हिसाब किताब रखा जाना चाहिए। उसके पैसे में बहुत बड़ा गबन है, ये आरोप लगाया जाता है। हमने ग्राउंड पर जाकर, धरने प्रदर्शन पर, जंतर मंतर पर जाकर सच्चाई को जानना चाहा और ये प्रश्न है जो खिलाड़ी पूछ रहे हैं और देश पूछ रहा है बृजभूषण से कि आप इनका उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए। और जवाब अब तक नहीं आया है। और जो FIR दर्ज पोक्सो एक्ट के तहत की गई थी, बड़ा प्रश्न ये निकलता कर आता है कि क्या कुछ माननीयों को भारतीय संविधान है वो रियायत देता है कि जब पोक्सो एक्ट के तहत उन पर FIR दर्ज होती है, क्या उनकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ रियायत देता है, नहीं देता है? तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि अब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं है, जब उन पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। और बृजभूषण के परिवार का कब्जा पूर्णतः भारतीय कुश्ती संघ पर हो गया है। ये आरोप है जो भारतीय खिलाड़ी लगा रहे हैं, कुश्ती के खिलाड़ी लगा रहे हैं, जिनमें खुद जो बृजभूषण शरण है वो कुश्ती के भारतीय कुश्ती संघ के प्रधान हैं और उनका लड़का कर्णभूषण है जो उपाध्यक्ष है और उनके लड़के का जो साला है वो बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। बृजभूषण के बेटे का जो साला है वो WFI का सह सचिव है। इस प्रकार से पूरे परिवार का कब्जा है जो भारतीय कुश्ती संघ पर उनका कब्जा है। एक प्रकार से ये आरोप खिलाड़ी लगा रहे हैं, इनका जवाब देश को देना चाहिए बृजभूषण को। और कनॉट प्लेस के अंदर जो भारतीय कुश्ती संघ का कार्यालय बन रहा है और उस कार्यालय की जमीन है जो वो बृजभूषण की निजी जमीन है या वो सरकारी जमीन है, इसका भी ब्यौरा बृजभूषण को देना चाहिए। बड़े क्वेश्चन है जो जंतर मंतर के धरने प्रदर्शन से निकल कर आते हैं। और जो गाली गलौज, थप्पड़ मारना, अभद्र भाषा का प्रयोग, इस प्रकार के कार्य बृजभूषण पर किए जाते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से खिलाड़ियों का शोषण हुआ है। ये खिलाड़ी मांग कर रहे हैं लेकिन इन पर सरकार चुप है, बृजभूषण चुप है। और बृजभूषण अक्सर अपने बयानों के अंदर कहते हैं यदि उन्होंने बयान दिए तो भूचाल आ जाएगा। वो भूचाल क्या है? और खिलाड़ी आरोप लगाते हैं कि बृजभूषण राजदार है, उन्होंने खुद यौन शोषण किया है और अन्य जो उनके सहयोगी थे उन्होंने भी यौन शोषण किया है। और यदि उन पर सरकार क्यों बच रही है? यदि उनको जेल के अंदर भेजा जाता है, ऐसा ना हो कि वो सबके राज है जो खोलने का काम करे, इसलिए सरकार बच रही है। पर्दे के पीछे बहुत बड़ा एक हमें
यौन शोषण से जुड़ा हुआ एक पूरा ग्रुप दिखाई देता है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच में बिल्कुल कोताही की जा रही है। इसकी जांच को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और ब्रिजभूषण को लगातार बचा रही है। 1 महीना होने के बाद भारत की जनता जंतर मंतर के ऊपर पहुंच रही है। बहुत बड़ा जनसैलाब हमने वहां पर कल देखा और जिसको लेकर जिसके अंदर युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक लगभग 100 साल तक के व्यक्ति वहां पर बैठे हुए हैं। लगातार उनकी एक ही मंशा है कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है उनको न्याय मिलना चाहिए। वहां पर नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के बड़े स्तर पर जो कार्यकर्ताओं ने वहां पर भाग लिया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और प्रदेशों के अध्यक्ष तक लगातार इस मामले पर बने हुए हैं और लगातार उन्होंने इन खिलाड़ियों की मांगों को उठाया है। इन खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, इस आवाज को बुलंद किया है। और बहुत से खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, कुश्ती की शान रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी घर पर क्यों बैठ चुके हैं? वो ब्रिजभूषण की कार्यप्रणाली से तंग थे इसलिए बैठ चुके हैं। तो ऐसे आरोप ब्रिजभूषण पर लगाए गए हैं। तो 1 महीने के लगभग हो चुका है, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर बोलने वाले, विभिन्न मुद्दों पर अपनी मन की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी जन की बात नहीं कर रहे हैं। जन का जो मुद्दा है खिलाड़ियों को लेकर अब तक उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है। वो अक्सर चुप है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर, जनतंत्र के अंदर। इस चुप्पी का वो जवाब है जो अपने मत के द्वारा देती है। और कर्नाटक चुनाव के अंदर स्पष्ट दिखाई देता है जनता के अंदर आक्रोश था और जो विश्वास जनता को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब पर था, तो वो विश्वास टूटता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। निराशा लोगों को हाथ लगी है। तो ये बड़े प्रश्न है जो निकल कर आते हैं। जो हमने वहां पर पड़ताल की, जंतर मंतर के ऊपर जाकर, धरने स्थल पर जाकर हमने जो पड़ताल की, उस पड़ताल से स्पष्ट निकल कर आता है कि सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है और जो धरना प्रदर्शन खिलाड़ियों को चला हुआ है उसमें न्याय करने का कार्य सरकार से होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और हम इस मुद्दे की अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। और ये बड़ा मुद्दा है, जो बड़ा मामला है, जो बड़ा जन आंदोलन होता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकार को चेत जाना चाहिए। 2024 का चुनाव नजदीक है, जनता जनार्दन होती है। जनता धरने प्रदर्शन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाती है। और जब धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और अन्य लोकतांत्रिक जनतांत्रिक बातें जब उसकी सरकार नहीं मानती है, तो वोट के अधिकार द्वारा जो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से, अथक प्रयासों से, जीवन भर के प्रयासों से प्राप्त हुआ, तो उस वोट के अधिकार के द्वारा सत्ताओं को पलटने का काम अक्सर जनता करती है। और यही भारतीय जो जनतंत्र है इसकी खूबी है, लोकतंत्र की खूबी है। तो एक नए मुद्दे के साथ मैं सुरेंद्र भारती फिर आपके बीच में आऊंगा और जन की बात हम करेंगे कि जनता क्या सोचती है और जन के मन की बात करेंगे। मैं आपसे रजा लेना चाहता हूं। जय भारत।